2025 के आईपीएल में आने वाला है 3+1 का नया नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1255वां एपिसोड। आज 1 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी 2025 के आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप 2024 से जुड़ी हुई दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भैया 2025 की खबरें शुरू हो चुकी है आईपीएल की और वर्ल्ड कप की, तो हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर हर रोज आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं ही। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से। कल T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है गुयाना वेस्ट इंडीज में। ये ओपनिंग सेरेमनी होगी और हालांकि क्योंकि यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के फैंस के लिए ओपनिंग सेरेमनी उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि इंडिया का कोई भी सेलिब्रिटी बॉलीवुड का वहां पर परफॉर्म नहीं करने वाला है। डी रडर, रवि बी, ई एल्वेश, अल्ट्रा, ये 4-5 लोग हैं, ये लोग परफॉर्म करेंगे और हिंदुस्तान में इन चारों पांचों को कोई जानता नहीं है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये वहीं के लोगों के लिए है। आपको बता दूं, पहला मैच वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच होने वाला है। इस मैच से पूर्व ये ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो आज भारत के लिए बड़ा मैच है क्योंकि भारत आज वार्म अप मैच खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, भारत बांग्लादेश वार्म अप मैच लाइव आएगा हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। रात 8 बजे इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होगी। आपको एक बड़ी चीज बता दूं दोस्तों कि ये मैच इंडिया की दृष्टि से इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की टीम इंडिया इस मैच में अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने वाली है। कौन आ रहा है, कौन किस पोजीशन पर खेल रहा है, वो इस मैच में हमें समझ में आएगा और गेंदबाजी और बल्लेबाजों की अच्छी खासी टेस्टिंग हमें दिखने वाली है बड़े मैच से पहले। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। टीम इंडिया खुश नहीं है। टीम इंडिया के प्लेयर्स ने शिकायत की है बीसीसीआई से और बीसीसीआई ने शिकायत कर दी है आईसीसी से और ये शिकायत हुई है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड की। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत की टीम यूएसए में है और यूएसए में तैयारियां चल रही है T20 वर्ल्ड कप की। आज वार्म अप मैच भी होगा, लेकिन इस तैयारियों से पूर्व जो प्रैक्टिस की व्यवस्था बनाई गई है उससे टीम इंडिया खुश नहीं है क्योंकि टीम इंडिया ने शिकायत की है कि जो जरूरी चीजें होती है किसी भी टीम की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में, क्रिकेट में, वो अवेलेबल ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जाहिर है दोस्तों, यूएस के लिए ये पहला मौका है कि एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और यूएसए को पता भी नहीं होगा कि क्रिकेट में क्या क्या यूज होता है। जाहिर है बड़ी चीज ये है कि उन्हें कम से कम ये तो पता है कि बल्ले और गेंद से खेला जाता है क्योंकि यूएसए में क्रिकेट इतना पॉपुलर है नहीं और अगर आप यूएसए में खेलते हो तो मेरे हिसाब से ये तैयारी पहले से ही बीसीसीआई को करनी थी, सारी टीमों को, सारी जितनी भी देश गए करनी थी कि भैया व्यवस्था उस तरह से मिलेगी नहीं। हाँ, वेस्ट इंडीज में आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी लेकिन यूएसए कमजोर रहेगा व्यवस्थाओं के मामले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो भैया विराट कोहली ने फाइनली टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। न्यूयॉर्क सिटी में टीम इंडिया को विराट कोहली ने ज्वाइन किया। आज वार्म अप मैच से पहले कल ही विराट कोहली ने टीम को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बड़ी खबर यह है कि वार्म अप मैच में खेलने के लिए विराट कोहली डाउटफुल है। विराट कोहली इसलिए डाउटफुल है, इसके 2 बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण यह है कि भैया थोड़ी सी थकावट भी है, आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, यूएसए पहुंचने में लंबा टाइम लगता है फ्लाइट में। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि टीम इंडिया चाहेगी कि आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर्स को या फिर उन खिलाड़ियों को ट्राई किया जाए जिन्हें मेन प्लेइंग 11 में जगह देनी है या नहीं देनी, इस पर संशय हो। जैसे संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन खेलेगा, दोनों को वार्म अप मैच में खिलाकर ट्राई कर लो। उसी हिसाब से अब यशस्वी जायसवाल को देख लो कि ओपनिंग में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि विराट कोहली इसीलिए शायद वार्म अप मैच से बाहर रहेंगे, दूर बैठेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश के खिलाफ उनकी जरूरत है। इन द फॉर्म हमें आईपीएल में विराट कोहली ऑलरेडी दिखे हैं, प्रैक्टिस वो कर ही रहे हैं और दूसरे खिलाड़ियों को ट्राई करना है, टेस्ट करना जरूरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब दिन भर की 5 बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों इंग्लैंड की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले बाकी सारे देश तो एक दूसरे के साथ वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीमें वार्म अप मैचेस का हिस्सा नहीं है। ये दोनों ही टीमें इस समय इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में एक दूसरे के खिलाफ इनकी अभी अभी T20 सीरीज खत्म हुई है। इन्होंने एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ ही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है, जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आई है। टोटल 4 T20 मैचेस खेले गए 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर में और इन 4 T20 मैचों में से 2 मैचेस बेनतीजा रहे, रेन के कारण धुल गए और जो 2 मैचेस थे दोस्तों उसमें इंग्लैंड को जीत मिली। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया। यहां से हमें पता लगता है कि बड़ा मैच जो 9 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है, इस बड़े मैच से पहले पाकिस्तान की टीम बहुत खराब फॉर्म में है। बेशक पिचेस कैसी रहेगी ये बहुत मैटर करेगा। ये जो पिचेस है ये ऑस्ट्रेलिया से बुलाई गई है तो इनमें उछाल तो रहने वाला है। इंग्लैंड में पिचेस अलग है, इंग्लैंड में
मूवमेंट ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं क्या ये उछाल भरी पिचों पर पाकिस्तान कुछ कर पाता है क्या, क्योंकि अभी इंग्लैंड में तो पाकिस्तानी बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों रेन की प्रेडिक्शन के हवाले से निकल कर आ रही है। इंडिया पाकिस्तान जो मैच होने वाला है 9 तारीख को न्यूयॉर्क सिटी में, उससे पहले भारी बरसात की प्रेडिक्शन आ गई है। गूगल वेदर ने प्रेडिक्शन किया है कि 50% बारिश हो सकती है, 62% ह्यूमिडिटी रहेगी। 9 तारीख को रात 8 बजे से शाम को हम ये मैच हिंदुस्तान में देख पाएंगे। लेकिन इस मैच में भी अगर बरसात होती है तो हो सकता है कि मैच अबंड हो जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था अपनी क्रिकेट फटाफट की वीडियोस में ही कि ये जो मौसम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है न्यूयॉर्क सिटी के आसपास, क्योंकि कभी भी बरसात होती है, कभी भी थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट के लिए ये माहौल एकदम सही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में इंडिया पाकिस्तान मैच क्या यूएसए में कराना सही था, इस पर सवाल उठेंगे। अभी रेन की प्रेडिक्शन है, आगे जो भी होगा वो हम आपको चैनल पर तो बताएंगे, साथ ही टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। देर मत कीजिए, क्या आगे होगा, किस तरह की रेन प्रेडिक्शन आगे हर रोज बदलेगी या सेम रहेगी, वो हम टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों आ रही है नए नियम के हवाले से। मेगा ऑक्शन से पहले आ सकता है नया नियम, और ये नए नियम की तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है। ये नया नियम है नीलामी की, मेगा ऑक्शन की रिटेंशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2025 के आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन में हर टीम को कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मिनी ऑक्शन में तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, बट मेगा ऑक्शन में आपको लिमिटेड अमाउंट दिए जाते हैं, लिमिटेड स्पॉट से दिए जाते हैं प्लेयर्स को रिटेन करने, और बाकी सारे प्लेयर्स पे नीलामी का हिस्सा बनता है। अभी की परिस्थिति में 3 रिटेंशंस और 1 आरटीएम कार्ड के रूल पर बीसीसीआई विचार कर रहा है। मतलब हर टीम को 3 खिलाड़ियों को अपनी करंट स्क्वाड से रिटेन करने का अधिकार होगा, और 1 खिलाड़ी के ऊपर वो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो 1 खिलाड़ी के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए भैया एग्जाम्पल दे देता हूँ, आरसीबी की टीम है। आरसीबी की टीम विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और रजत पाटीदार को रिटेन कर लेती है, 3 रिटेंशन हो गए, और 1 खिलाड़ी विल जैक्स के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब विल जैक्स नीलामी में जाएंगे, नीलामी में मान लीजिए लखनऊ वाले 10 करोड़ में विल जैक्स को खरीद लेते हैं, तो आरसीबी के पास एक आरटीएम कार्ड होगा, आरसीबी उस आरटीएम कार्ड को आगे करेगी और सेम अमाउंट को मैच कर देगी 10 करोड़ में, वो विल जैक्स को ले लेगी। इस तरह से आरटीएम कार्ड काम करता है। कोई भी खिलाड़ी के ऊपर जिस पर भी आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होता है, उस पर उस समय नीलामी में लगी हुई वैल्यू को आरटीएम कार्ड मैच करा देता है। सीधी सीधी कहानी है। तो ये 3+1 का ये जो रूल रहने वाला है, ये टीमों के लिए गले की हड्डी भी बन गया है। गले की हड्डी क्यों बन गया है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों होता यह है कि टीमें चाहती है कि वो अपनी करंट स्क्वाड से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करके रखे, ताकि वो अपना कोर मेंटेन रखे। जो टीमें सफल होती है वो चाहती है कि उनके 5, 7, 10 खिलाड़ी रिटेन हो जाए, ताकि वो एक सफलता की गारंटी उन्हें अगले साल भी मिले। लेकिन अगर आप बहुत सारे खिलाड़ियों को, लगभग सारों को बाहर कर दोगे और 3-4 को ही रिटेन करने का अधिकार दोगे, तो ऐसी परिस्थिति में खेल बिगड़ता है, ऐसी परिस्थिति में टीमों का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर्स नीलामी में जाते हैं और उनकी टीमें बदलती है। बीसीसीआई चाहता है कि बड़े प्लेयर्स नीलामी में जाए और उनकी टीमें बदले, लेकिन उसकी दूसरी तरफ उलट टीमें चाहती हैं कि ज्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिले। क्योंकि इसी से जुड़ी हुई 8वीं बड़ी खबर भी आ रही है। टीमों की क्या डिमांड है, बीसीसीआई से टीमों ने क्या प्रपोजल रखा है। सभी 10 टीमों ने प्रपोजल ये रखा है कि हर टीम को 8-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिलना चाहिए। टीमें सेफ खेलना चाहती हैं, आईपीएल की 10 टीमें चाहती हैं कि भैया उन्हें मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स को 8-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिल जाए, ताकि वो अपने कोर को मेंटेन रखें और बाकी सारे प्लेयर्स को नीलामी में छोड़ दिया जाए। लेकिन बीसीसीआई इससे राजी नहीं है। बीसीसीआई पहले भी टीमों की इस डिमांड को नकारता रहा है। जब भी मेगा ऑक्शन होता है, टीमें डिमांड करती है 7-8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की, लेकिन बीसीसीआई 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार कभी नहीं देता है। और इस बार तो 3+1 का एक नया रूल बीसीसीआई ने लाया है। हो सकता है थोड़ी सी माथा पच्ची आगे और बैठके हुई तो 4+1 का ये रूल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीमों की इस डिमांड को बीसीसीआई मानेगा और 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार देगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, 8-9 खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए या फिर ये 3+1 4+1 वाला रूल सही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर कामरान अकमल के हवाले से निकल कर आ रही है। इंडिया पाकिस्तान बड़े मैच से पहले कामरान अकमल ने एक बड़ी बात कह दी है। 9 तारीख को मैच है,
बोल रहा है इंडिया विल टेक अवे द मैच फ्रॉम पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम दिख रही है, इंडिया मैच ले जाएगा। अकमल ने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के आईपीएल में अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे से मंज कर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड से पिट कर आ रहे हैं और ये चीज बहुत अंतर पैदा करेगी इंडिया पाकिस्तान मैच में। तीसरी चीज उन्होंने ये भी बोली कि टीम इंडिया अच्छे से अडॉप्ट कर सकती है यूएसए की सिचुएशंस में, पाकिस्तान को थोड़ा समय चाहिए था। अब देखते हैं क्या होता है इस मैच में। भैया अपन तो कामरान अकमल से सहमत है, मेरे हिसाब से भी इंडिया ले जा रही है इस मैच को, इंडिया जीत रही है इस मैच को। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताओ। टीम इंडिया के लिए लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो आईपीएल 2024 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी देख लीजिए, अभी अभी रिलीज हुई है। विराट कोहली, सुनील नरेन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा हैदराबाद के, नंबर 4 पर राजस्थान के पराग, नंबर 5 पर हैदराबाद के क्लासन, नंबर 6 पर सैम करन की क्यों जगह दी गई समझ नहीं आया, और नंबर 7 पर पैट कमिंस। मैं शिवम दुबे को भी जगह दे सकता था। तो वही दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल गेंदबाजी को संभालते हुए नजर आएंगे। करन को क्यों जगह दी है इन लोगों ने मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक क्रिकेट और आईपीएल फैंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।